हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। दोस्तों अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेस ये कॉलेज आपको ऑफर करता है, साथ ही साथ ये कॉलेज कैसा है, फैसिलिटीज़ वगैरह इसकी कैसी है, उन कोर्सों की फीस वगैरह क्या होती है जो ये कॉलेजेस प्रोवाइड करता है, ओवरऑल ये कॉलेज कैसा है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो आपका कॉलेज है उसकी ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू की बात करते हैं तो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 2006 में। दोस्तों 2023 में ही इसको नेट ग्रेड 1+ की इसको रैंकिंग मिली हुई है। साथ ही साथ बात करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप्स की तो एक प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप अपने कोर्सेज को जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्सेज यहाँ से कराए जाते हैं। इस कॉलेज के लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश में आपका ये कॉलेज है। इसके साथ साथ बात करते हैं कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकती हैं। एडमिशन लेने के लिए अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आप यहाँ से बीटेक वगैरह करना चाहते हैं तो आप दोनों तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहला है कि आप जेईई मेंस के एग्जाम को दीजिए और एमपीडीटी काउंसलिंग को अप्लाई करके आसानी से आप इसमें बीटेक कोर्सेज को कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन भी आपके पास होता है, यानी कि 12th के बाद अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th में आपका पीसीएम और अच्छा परसेंटेज है 60%, 70%, 80% है तो आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट बीटेक के लिए। और बात करते हैं इसके लिए भी आपको एमपीडीटी काउंसलिंग देनी पड़ेगी, चाहे आपने जेईई मेंस के थ्रू ले रहे हैं या फिर 12th के बेसिस पे ले रहे हैं, दोनों के लिए आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। एमपीडीटी जो काउंसलिंग की फीस होती है वो 1500 रुपये है और एमपीडीटी की काउंसलिंग अभी चालू है तो आप इसके लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बाद बात कर लिया हमने। अब कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इस कॉलेज द्वारा और कौन कौन से कोर्सेज है जो आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो बीटेक आप सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के सेक्टर में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में कर सकते हैं बीटेक, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसके साथ साथ बीटेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में ये बीटेक के ब्रांचेस हैं। आप बीटेक करना चाहते हैं तो इन सारे ब्रांचों में से कोई भी एक ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के लिए आप एमबीए फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिसिस, इन सारे फील्ड में आप एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए के लिए भी कई सारे आपको स्पेशलाइजेशन में जैसे आपको मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप नॉन टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप बीबीए कर सकते हैं प्लेन में, बीबीए फॉरेन ट्रेड में कर सकते हैं, बीसीए कोर्स कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीकॉम कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीकॉम कर सकते हैं, प्लेन बीकॉम कर सकते हैं। साथ ही साथ बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा में आप कर सकते हैं बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी कर सकते हैं, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीबीए ऑनर्स, बीएलएलबी ऑनर्स जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप कर सकते हैं एम फार्मा जैसे कोर्सेज भी कर सकती हैं। तो ये टॉप लेवल के नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी यहाँ से कराए जाते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन कोर्सों की फीस क्या होगी। फीस सिर्फ आपको हम बीटेक का बता रहे हैं, बाकी फीसेस के बारे में आप कॉलेजेस के वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप कॉलेजेस में विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। बीटेक की ओवरऑल फीस की बात कर लेते हैं तो बीटेक के जो अलग अलग ब्रांचेस है ना उसमें आपकी फ़ीस अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 99 के यानी कि लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर फीस लगती है। साथ ही साथ आईटी की बात करते हैं तो लगभग आपको 85,000 रुपये पर ईयर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में बात करते हैं तो आपको 60,000 रुपये पर ईयर। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग आपको 50,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस लगती है। तो ये फीस ओवरऑल हो गया है। आई होप इसके बारे में आप समझ होंगे। अदर कोर्सेज के बारे में अगर फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉलेजेस कैसा है, फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट के उन सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपको लैब मिल जाएगा सभी ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल के लिए आपको मिल जाएगा,
इसके साथ साथ अगर आप पैरामेडिकल जैसे कोर्सेस वगैरह करना चाहते हैं या फिर अदर ब्रांचेस में हैं तो उसके लिए यहाँ पे लैब वगैरह यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बस वगैरह की सुविधा भी कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जिम वगैरह भी यहाँ पे है, स्पोर्ट फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स सारा कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें हॉस्टल वगैरह भी है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। हॉस्टल फीस आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हॉस्टल फीस आपको पड़ जाएगी लगभग 70,000 रुपये पर ईयर, जिसमें मेस फीस भी आपकी इंक्लूड होती है, यानी कि जो आपको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो भी, उसकी फ़ीस भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। और ये फ़ीस जो है वो हर साल बढ़ती रहती है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं जब आप एडमिशन ले रहे हों। अब आई होप इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इस कॉलेज का प्लेसमेंट। प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो हायर पैकेज गया हुआ था वो 40 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे आपको प्लेसमेंट आपका लगा था एक स्टूडेंट का, जो काफ़ी अच्छा है। वो भी CSC ब्रांच में लगा था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और बात करते हैं एवरेज, तो आसानी से अगर आप यहाँ से बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो 4 से 5 लाख रुपए एवरेज पैकेज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कई सारी कंपनी यहाँ पे आती हैं, तो प्लेसमेंट के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है। तो ये ओवरऑल इसका व्यू था, ओवरव्यू था हमने जो आज के इस वीडियो में आपको बताया। ये आपको कॉलेजेस कैसा लगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या फिर नहीं, कमेंट में हमसे जरूर बताइए। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस कॉलेज पे चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।